छत्तीसगढ़ को पहले नक्सलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था। अब लगभग वो खत्म होने के कगार पर है। 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। मतलब छत्तीसगढ़ से लगभग जो नक्सली है, नक्सलवाद है, जो माओवादी है, वो खत्म होने के कगार पर है। लगातार आत्मसमर्पण जो है कर रहे हैं जो माओवादी है। इसी कड़ी में आज 11 मार्च 2026 को बड़ी संख्या में 108 माओवादी हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं और 100 से ज्यादा, मतलब 100 से ज्यादा जो है बंदूक AK-47 ये सब बरामद किया गया है। कैश, सोना और बम ये सब बरामद किया गया है। और जो है बड़े जो अधिकारियों की टीम है, जो पुलिस अधिकारी है, मंत्री है, सबके सामने मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं 108 माओवादी। उनके लिए जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं, चाहे नियत निलनार की बात करें और बहुत सारी। तो उनको पुनर्वास के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग प्रशिक्षण, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं और जिस कला में वो पारंगत है, तो ये सब सरकार लगातार कर रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कैसे जो है 108 माओवादी हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटे हैं और कैसे लाइन से आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में। और इस पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी हैं विजय शर्मा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसे बीजापुर जिला से 37 लोग हैं, नारायणपुर जिला से 4 हैं, बस्तर जिला से 16 हैं, कांकेर जिला से 3 हैं, सुकमा जिला से 18 हैं और दंतेवाड़ा जिला से 30 हैं। इस तरीके से विभिन्न जिलों से हमारे सारे ही लिंक खुले हुए हैं, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से भी, समाज के प्रमुखों के माध्यम से भी, मैंने पुलिस के SPs के सारे के नंबर दिए हुए हैं और इस इनफैक्ट IG बस्तर का भी नंबर दिया हुआ है। इन सबसे बातचीत करने के लिए सबकी स्वतंत्रता है। सबने अपने अपने सुविधा से बातचीत की, बातचीत करके वापस आकर हथियार रख करके आज पुनर्वास कर रहे हैं, मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। सर, ये आज संभाग मुख्यालय में बस्तर में 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं। इन पुनर्वास करने वालों में DVCM लेवल के 6 नक्सली हैं। इसमें इनके जो कंपनी प्लाटून कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी DVCM लेवल के होते हैं, वो 3 और हैं। PPCM है, वो भी DVCM लेवल के होते हैं, मतलब 8 लाख के इनामी होते हैं, उनकी संख्या 18 है। एरिया कमेटी मेंबर हैं 23 और पार्टी मेंबर है 56। इस तरीके से 108 कुल नक्सली, जिन पर कुल इनाम जो की राशि जो है वो 3 करोड़ 95 लाख है, ये सब आज पुनर्वास कर रहे हैं। और इस पुनर्वास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है, इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है और इस तरीके से 101 हथियार, इसमें LMG ये भी है, BGL, इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है, ये हमारे बीजापुर जिले में है, इंद्रावती के आसपास बीजापुर जिले में है। और इस डंप में 3 करोड़ 60 लाख रुपया और 1 किलो सोना, ये जो नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखा था। तो ID वगैरह भी बरामद होते हैं, परंतु उनका गड़ाया हुआ ये डंप भी आज एक, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया है और 1 किलो सोना है, यह भी बरामद हुआ है। ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। बहुत सारा एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है। 30 एरिया कमिटीज़ लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आते हैं, उसमें से 26 एरिया कमेटी लगभग क्लियर हो चुके हैं। 4 एरिया कमिटीज़ में भी काम करना शेष रह गया है, उस पर भी काम जारी है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। भारी संख्या में सर कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ डंप था, ये कहाँ से बरामद हो पा है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप सरेंडर्ड कार्डर्स हैं, इनकी ही निशानदेही पर बरामद। कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम? DV से अभी पढ़ के नाम को सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है।
सीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीबीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है, जो कि अपने डिवीजन में पूरे आर्म कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है उसका लोकेशन हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका अस्त्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उसका अस्त्र भी आप लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं? अभी 150 से 200 नंबर बताए जा रहे इसकी एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है। तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता है। सर पहली बार गोल्ड बरामद हुआ है नक्सलियों के पास। गोल्ड को कैश के एक एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तो जैसे कैश सोना भी कैश का ही है। चाहे चुनाव के पहले की बात करें या चुनाव के बाद, आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, वो अभी भी बोलते आ रहे हैं कि 31 मार्च 2026 राज्य की सरकार भी वही बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी, पहले नक्सलवाद के नाम से लोग बाग जानते थे, अब छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता के नाम से जाना जाने लगा है। और वो अभी बहुत करीब पहुंच गए हैं, लगभग कुछ ही परसेंट नक्सली बचे हैं, ऐसा कहना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। ये तो अब 31 मार्च के बाद पता चलेगा कि कितना प्रतिशत जो है नक्सली अभी बचे हैं, खत्म हो गया या जो भी है वो, उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल अभी ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, चाहे राज्य सरकार के लिए बोले या केंद्र सरकार या जो पुलिस विभाग है, तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ से खत्म हो रही है। 108 नक्सली मतलब बहुत बड़ी संख्या में मुख्य धारा में लौटे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।